जो तेरा में प्यारे आए तेरे द्वारे, संकट हरियो जी के बिगड़ी बनाइयो जी। बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। वो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। 25 अक्टूबर 2018 पहली बार मैं श्री जोतराम भगवान के बनेड़ गांव गया था। पहली बार मैंने श्री जोतराम जी का नाम धाम और उनका रूप बनेड़ गांव में देखा। तो कई कलाकार ऐसे होते हैं, मतलब पैसे की जो बात आती है, एक मतलब इतने बहुत सारे पैसे मांगते हैं लोग, लाखों रुपए दे करके की मतलब बुलाते हैं। तो अपनी मतलब फीस पास की अगर बात करें तो नॉर्मल रहती है या फिर वैसे ही मतलब दुनिया से कम कलाकार ले जाएंगे 25-30 हजार रुपये, उनको ये लगेगा बस 25-30 हजार रुपये, लेकिन जो भगत है ना उसको कम से कम एक जागरण 1.5-2 लाख रुपए पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, खर्चे और भी तो बहुत खर्चे हो जाते हैं। कोई भंडारे का होता है, जातरी आते हैं, दरबार सजता है, कोई साउंड है, कोई सिस्टम। कहते हैं भाई कलाकारी तो कलाकार की शान होती है और कला से ही कलाकार की पहचान होती है। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है गायक कलाकार सचिन चेड़िया, जो एक छोटी सी उम्र के अंदर और इतनी विख्याति पाई, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने जीवन की शुरुआत जो है वो भजनों से की और भजन गाते गाते जोतराम जगत के और एक चमकते हुए सितारे बनकर के उभरे हैं। तो भाई आज बड़ुआ में हमारी टीम पहुंची थी और सचिन चेड़िया जी बड़ुआ में मौजूद है, क्योंकि आज इनके 5 भजनों की रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर बड़ुआ गांव में होनी है। बड़ुआ जोतराम जी का धाम आप देख सकते हो, बड़ुआ गांव के अंदर जोतराम जी का बहुत ही सुंदर धाम बना हुआ है। और उस धाम के अंदर आज शूटिंग करने के लिए सचिन चेड़िया पहुंचे हैं, तो हमारी टीम भी पहुंच गई। आइए आपको दिखाते हैं बड़ुआ गांव की तस्वीरें, किस तरह से देख सकते हो आप। ये बड़ुआ गांव की साफ साफ तस्वीरें हैं और सचिन चेड़िया यहाँ पर भी शूटिंग करेंगे। उन शूटिंग की तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत कर लेते हैं सचिन चेड़िया से कि किस प्रकार से इन्होंने जो ये भक्ति का मार्ग चुना। नमस्कार जी, जय सिया राम। चेड़िया साहब, बात करूंगा जोतराम जगत की। जिस प्रकार से आपने इतनी छोटी सी उम्र में नाम कमाया और भगवान जोतराम की कृपा पर विशेष रही है, तो किस प्रकार से आपने अपने जीवन में ये शुरुआत की? जी ये बस मालिक की देन है, श्री जोतराम जी का आदेश हुआ, उन्होंने बनीण बुलाया और बनीण से मेरी शुरुआत हुई। एक बनीण गांव का मंच, एक स्टेज ऐसा है जो हर कलाकार को मौका देता है। श्री जोतराम भगवान हर कलाकार, हर सेवक का साथ देते हैं, सभी के दुखड़े दूर करते हैं। तो बस भगवान की इच्छा हुई, पिछले कर्म कुछ अच्छे हुए, मालिक से कुछ अच्छी दुआ मिली, आशीर्वाद लिया, बस उनका आशीर्वाद। जिस प्रकार से हम शुरुआत करेंगे कि पढ़ाई लिखाई, आपने अब तक मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी करी? मैंने अभी +2 पास की है और VLD करा। तो साथ साथ पढ़ाई भी जारी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसके साथ साथ देखा जाता है कि इस उम्र के अंदर जो युवा लड़के होते हैं वे मतलब बहक जाते हैं नशे की ओर जाना इधर उधर, लेकिन आपने ये क्यों चुना भाई, भक्ति मार्ग कैसे चुना? बस मालिक की देन है। मालिक के देन। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है ये। तो इसमें आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? आपको भी किस प्रकार देखा जाता है कि हमारे जो इस उम्र के जो लड़के हैं लड़कियां होते हैं वे मतलब जागरण पार्टी की तरफ इस तरह जाते हैं, तो घर वाले फैमिली जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती, तो आपको कितना सपोर्ट रहा? पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि सबसे पहले घर वाले सपोर्ट करते हैं, परिवार से उठकर चलता है ना वही कामयाब होता। तो मेरा घर वाले, परिवार का, रिश्तेदारों का, अड़ोसी पड़ोसी, पूरा गांव का पूरा सहयोग। तो जी बात करेंगे जिस प्रकार से, ये तो रही जोतराम जगत की बात, उससे पहले भी मतलब आपने आपकी भजन पार्टी है, काफी दिनों से आप शुरू क्यों हो रहे हैं? देखा जाता है कि बड़े बड़े जो प्रोग्राम, बड़े बड़े मंचों पे आपके जो भजन है वो देखे जाते हैं। तो मतलब शुरुआत आपने जोतराम जी से करी थी या इससे पहले आपकी शुरुआत हो सकती है? शुरुआत मेरी यही बालाजी महाराज, माता रानी, इन सभी से। अभी भी है, जोतराम जी भी है, बालाजी भी है, हर देवी देवताओं का मैं जागरण करता हूँ। तो वही सचिन चेड़ी है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाई कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी प्रकार का जागरण हो, तो ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और शुरू के बाद से भी अगर हम इनको कहें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि जब ये स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं तो स्टेज को मतलब कहते हैं ना भाई, कलाकार जो होता है वो स्टेज को बांधना, तो स्टेज को बांध देते हैं। तो चेड़िया साहब, ये क्या राज है? मतलब जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो, पब्लिक जो होती है वो बेताब रहती है आपको सुनने के लिए, और जैसे ही आप स्टेज पर आते हो तो ताड़ियों की गड़गड़ाहट, पब्लिक का जो मतलब एक अलग ही अंदाज हो जाता है उसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल, बस ये आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है। तो चलिए साहब बात करेंगे, जैसे कोई भी फील्ड हो, कोई फील्ड के अंदर सबसे पहले होता है हमारा गुरु। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले गुरु जो है वो माता पिता को दिया गया है दर्जा,
लेकिन फिर भी आप कोई भी चीज की शुरुआत करे, चाहे कोई भी किसी प्रकार की शुरुआत हो, तो एक गुरु का होना जरूरी है। तो आपके मतलब गुरु कौन है, आपने किसको गुरु जाने? मेरे गुरु जी हैं बहल से श्री अलख आश्रम बहल के महंत हैं श्री विकास गिरी जी महाराज। संत है, तपस्वी हैं, बाल योगी हैं। उनका आशीर्वाद मुझे मिला, मैंने गुरु धारण किया। गुरु जी का बहुत आशीर्वाद मेरे पर। आज जो कुछ हूँ सबसे पहले गुरु जी का आशीर्वाद। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। कहते हैं भाई विकास गिरी जी महाराज है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो तो जी जिस प्रकार से विकास जी को आपने गुरु धारण कर लिया, गुरु धारण करने के बाद में आपके मतलब जो सीढ़ी चढ़े हो, जागरण की लाइन पर चले हो, तो क्या वो तो एक साधु संत हैं, बाल योगी हैं, तो क्या आपके ऐसे मन में नहीं आया भी हम भी साधु बन जाएं? क्या आपने ये नहीं नहीं नहीं, कोई मन में आया नहीं है। और गुरु जी पहले से कहते हैं कि नहीं, तू पहले पढ़ाई कर और जो तेरी रुचि है भक्ति में, अच्छा मन है, अच्छा काम है, भक्ति करो। एक भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। तो जिस प्रकार से बात करें फिलहाल आप, ज्योतिराम जी के भजन है, उनकी शूटिंग चल रही है, इससे पहले भी आपने कोई शूटिंग की होगी, गाने कोई भजन कोई रिकॉर्ड की होगी? हाँ जी, कल ही करके आया हूँ कलोट खुर्द। हम्म। अंकित भगत जी हैं, उनके धाम पर करके आया हूँ 10 भजन। ज्योतिराम जी की करी? बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिराम बबूता से निरंजन नाथ जी। तो जी जिस प्रकार आप स्टेज के ऊपर भजन गाते हो, हमारे दर्शक चाहते हैं कि दो लाइनें कोई आपका ऐसा फेवरेट भजन हो, चाहे वो ज्योतिराम जी का हो चाहे बालाजी महाराज का हो, तो उसकी दो लाइनें हमारे दर्शकों को सुना दी, जो आपका मतलब आज तक आपने स्टेज पे गाया और आपका मन नहीं भरा हो, ऐसे जी करता हो उसको गाए जा, ऐसा कोई भजन उसकी दो लाइन? जी वैसे तो बहुत भजन है ज्योतिराम जी के, हर जागरण में अलग अलग भजन गाते हैं, बहुत भजन। लेकिन एक कलाकार के लिए तो सभी भजन प्रिय होते हैं, एक से बढ़कर एक बड़ी प्रिय होते हैं। एक भजन है बड़ा ही प्यारा है, सुंदर है। वो आदरणीय श्री ज्योतिराम जगत के बहुत ही मशहूर कलाकार है, भजन सम्राट महेंद्र भट्टी जी। उनकी लिखी कलम है, बहुत ही प्यारा भजन है कि ज्योतिराम प्यारे आए तेरे द्वारे, संकट हरियो जी के बिगड़ी बनाइयो जी, भनीण गाम में तेरा दवारा, लागे से तू जीते प्यारा, संकट हरियो जी के बिगड़ी बनाइयो जी। ये बहुत सुंदर भजन है। इसके बाद ये कोई बालाजी महाराज के भजनों की दो लाइन और हो जाए हमारे भक्तों बालाजी महाराज के बहुत भजन है। एक है बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया, वो बालाजी दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। को। बहुत ही सुंदर भाई, और आवाज के धनी है, सुरों के बादशाह है, जब स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। तो सचिन जी जिस प्रकार से आप जागरण करते हो, जागरण करते हुए कितना समय हो गया आपको, किस उम्र में जागरण में आए थे? सागण में कम से कम मुझे हो गए 6-7 साल हो गए। और 25 अक्टूबर 2018 पहली बार मैं श्री ज्योतिराम भगवान के बनेड़ गांव गया था। पहली बार मैंने श्री ज्योतिराम जी का नाम धाम और उनका रूप बनेड़ गांव में देखा। तो ज्योतिराम जी के जागरण अब तक आपने मतलब ऐसे याद हो बड़े बड़े विशाल जागरण करते हो, लगभग कितने प्रोग्राम निकाल दिए? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। महीने के 10-12 प्रोग्राम आराम से बाबा के आशीर्वाद से आ जाते। तो जैसे बात करूंगा कलाकारों की, कलाकार तो काफी हैं और बड़ी बड़ी जागरण पार्टियां भी हैं, छोटे लेवल के कलाकार भी हैं, लेकिन जब जागरण की बात आती है तो कई कलाकार ऐसे होते हैं, मतलब पैसे की जो बात आती है, एक मतलब इतने बहुत सारे पैसे मांगते हैं लोग, लाखों रुपए दे करके की मतलब बुलाते हैं, तो अपनी मतलब फीस पास की अगर बात करें तो नॉर्मल रहती है या फिर वैसे ही मतलब बहुत ज्यादा फीस रहती नहीं जी, नॉर्मल रहती है। है? नॉर्मल रहती क्योंकि हम अपनी डिमांड नहीं में करते। है। हम बस ओनली पहले भगत से पूछेंगे आपका बजट कितना है। अब हमारा क्या, हम तो 50 मांग ले, 60 मांग ले, लेकिन भगत के भी देखना, उसको भंडारे का भी खर्चा है, बहुत खर्चा होता है। हाँ, ये चीज़ एक बिल्कुल है। जागरण है, कम से कम कलाकार ले जाएंगे 25-30 हजार रुपये, उनको ये लगेगा बस 25-30 हजार रुपये, लेकिन जो भगत है ना, उसको कम से कम एक जागरण 1.5-2 लाख रुपए पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि खर्चे और भी तो बहुत हो बहुत जाते हैं। खर्चे हो जाते हैं, कोई भंडारे का होता है, जातरी आते हैं, दरबार सजता है, कोई साउंड है, कोई सिस्टम, बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, ये बात हमको बहुत ही विशेष और बढ़िया बात लगी भाई साहब की, कि कहते हैं भी कलाकार होते हैं उनको मतलब भाई लोग यही सोचते हैं भी हम जागरण करवाएं और अच्छे लेवल का कलाकार बुलाएं, लेकिन उन कलाकारों से जब बात की जाती है तो बहुत अब्बे गब्बे कहते हैं ना जिनको, कहते हैं बहुत पैसे मांगते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कितना खर्च हो जाता है। लेकिन वो बात चढ़िया साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव की है भी खर्चा सिर्फ एक कलाकारों का नहीं होता, इसके अलावा अलावा ही बहुत खर्च होता है। और मतलब जो उनकी मनी इच्छा होती है, हम उस कलाकार को बुलाए तो मन के अंदर वो इच्छा दब कर रह जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी ओर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। तो अगर जी बात करना चाहिए, अगर आपसे कोई
जागरण करवाने के लिए संपर्क करें। आपसे कोई मिलना चाहे जैसे ज्योतिराम भगवान के जागरण है, बालाजी में किसी भी देवी देवता जागरण आपसे करवाना चाहे तो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपका एक बार पूरा एड्रेस ही बता दीजिए। जी, मेरा गांव है चैडकला, जिला भिवानी, हरियाणा में, भैल ब्लॉक में छोटा सा गांव है चैडकला। मेरे मोबाइल नंबर है 999 140 2608। 999 140 2608। ये इनका मोबाइल नंबर है जो साथ साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम कराना है, कोई ज्योतिराम जी भगवान का जागरण कराना है, किसी प्रकार का कोई भी अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क करके और चैड़िया साहब से संपर्क कर सकते हो। भाई बात आती है कि यहाँ पर पैसे देने की, वो इन्होंने खुलकर बता दी भी किस प्रकार से, किस बजट में आपका जो भी बजट हो, आप इन्हें साफ बता सकते हो हमारा इतना बजट है, हम आपसे जागरण करवाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि इनके जो विचार हैं हर एक आम नागरिक तक पहुँचे और इनके प्रेरणा से जो इनके जो विचारों से जो प्रेरणा ले। तो क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज़ के लिए। नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।